हिसार में बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें सोनाली फोगाट एक सरकारी अधिकारी की चप्पल और थप्पड़ से पिटाई करती दिखी। इसमें सोनाली फोगाट ये कहती नजर आ रही है कि अफसर लोगों का काम करने की बजाय उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। इससे नाराज सोनाली फोगाट ने सबके सामने चप्पलों से उनकी पिटाई की। तो इस पूरी घटना पर सोनाली फोगाट का कहना है कि अधिकारी ने अपनी गलती पर माफीनामा लिखा। ये माफीनामा है उनका। उन्होंने कहा कि मैंने अभद्र भाषा उपयोग की आपके बारे में, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। इसमें उनके साथ मार्केट कमेटी सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी मौजूद थे और एक सुपरवाइज़र भी मौजूद थे साथ में, उनके साइन भी है इसमें। और ये माफीनामा थाना इंचार्ज के सामने उन्होंने लिख के दिया। तो सोनाली फोगाट ने मार्केट सचिव का लिखा माफीनामा दिखाया है। वहीं जी मीडिया ने उस मार्केट सचिव सुल्तान सिंह से भी बात की है जिसका वो माफीनामा था, लेकिन सुल्तान सिंह के बयान से मामले में नया मोड़ आ गया है। सुल्तान सिंह का कहना है कि इस माफीनामे पर उनसे पिस्तौल दिखाकर साइन करवाए गए और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई। मार्केट सचिव सुल्तान सिंह का आरोप है कि मारपीट के दौरान सोनाली फोगाट ने आदमपुर चुनाव में मदद नहीं करने को लेकर भी बात कही थी। सुल्तान सिंह का कहना है उन्होंने सोनाली फोगाट के साथ कोई अभद्रता नहीं की थी और अब इस बारे में उन्होंने पुलिस को शिकायत दी है। टिकटॉक स्टार और बीजेपी की नेता सोनाली फोगाट का आज एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान सिंह के साथ मारपीट करते नजर आते हैं। फिलहाल हमारे साथ मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान सिंह हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सुल्तान जी, आखिर क्या ये घटनाक्रम था, संक्षिप्त में बताइएगा। सर, मैडम आज यहाँ 10:03 पे ऑफिस में आई थी और मैडम ने कहा कि आदमपुर की समस्याएं हैं। हमारी आधा पौना घंटा में बात भी हुई, चाय भी पी। उन्होंने कहा कि आप चने की खरीद क्यों नहीं रही? हमने कहा एजेंसी नहीं खरीद करी मैम, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है, शेड नहीं है यहाँ। तो उन्होंने सारी समस्याएं नोट करवाई। हमारे मंडी सुपरवाइजर ने आधा पौना घंटा उनके साथ बैठ की, आड़ती भी थे वहाँ, चाय भी पी, सब कुछ किया। उसके बाद वो शेड जहाँ बनना था, फर्श देखना था, वहाँ फर्श की तरफ दिखाने के लिए चली गई। उनके साथ क्या 2 आदमियों ने कहा कि आप अकेले मैडम से बात करो। और मैं जब आगे जाने लगा, फर्श दिखाने लगा कि फर्श नया लग जाएगा मैम, तो उसी वक्त मैडम ने कहा कि आप मेरे को जानते हो? मैं क्या नहीं जी, मैंने पहली बार मिला हूँ आपसे। अच्छा, बोले आपने आदमपुर चुनाव में मेरी खिलाफत क्यों की? मैंने कहा जी मैंने मैडम खिलाफत नहीं की, मैं आपको जानता नहीं और आदमपुर में मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं पड़ती है। और मैं सोच रहा हूँ कि चंपा मैडम के आई थे, तो उन्होंने उसी टाइम मेरे को थप्पड़ मारा और उसी वक्त जो 7-8 लड़के गुंडे जो यहाँ से गए थे, साथ में थे, शुरू से चल रहे थे, उन्होंने मेरे को अटैक करके शुरू कर दिया, ठोकना, बहुत बुरी तरह पिटाई शुरू कर दी, चारों तरफ से लत्ता हालात मुख्य बुरे। सर, मैं गिर गया वहाँ, फिर मैं दौड़ के भागा, वहां से मेरी उल्टी लगी, वॉमिटिंग हुई और मैं उसी आरती की दुकान के आगे गया। आरती ने मेरे को बचाया है वहाँ। और सर फिर मैडम वहाँ आ गई, वही गुंडे चारों तरफ आ गए, मैडम मेरी चप्पल मारने लगी और उसके दोनों तरफ 2 आदमी वीडियो बनाने लगे। अच्छा सुल्तान सिंह जी, सोनाली फोगाट की तरफ से एक माफीनामा दिखाया गया है और ये कहा गया है कि उन्होंने, आपने जो है उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी की थी। क्या ये पूरा क्या वाकया, क्या आपने कोई माफीनामा दिया? सर, माफीनामा जब हम थाने के बाहर आए तो मैडम जी थाने के साथ, हमारे साथ थाने तक हमारे साथ आ गई थी। मेरे को बाहर थाने के बाहर बुलाया गया दोबारा और फिर वही 7-8 लड़के एक तरफ गाड़ी की तरफ ले गए और वहां कागज देके मेरे को कहा, बंदूक दिखा के, कि ये कागज इस पे लिखो आप। मैं बहुत परेशान हो गया, मेरे को लिखा भी उन्होंने किया, भद्र जो भाषा का इस्तेमाल किया उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, ये लिखवाया। फिर मेरे से मैं चलने लगा तो दोबारा बुलाया उन्होंने, बोले जी आप अपने स्टाफ वालों को साइन करवाओ इस पे। मेरे को वहां प्रेस करके मैंने स्टाफ वालों को बुलाया, उस पर साइन कराया माफीनामे पे, स्टाफ वालों के भी। फिर वो चले गए और मेरे को ये कहा कि आपको मैं उठवा दूंगी, यहाँ से जान से मरवा दूंगी बोला मेरे खिलाफ, यदि ये बात किसी को बताई तो। अब क्या मांग क्या करते हैं आप सरकार से, किस तरह का एक्शन होना चाहिए? कि इस तरह वो, पहली बात तो मंडी नहीं चेक कर सकती कि वो नुमाइंदी नहीं है कोई भी। अब पिछले दिनों 1 हफ्ता पहले उनकी हैफर्ड के आदमी से भी तकरार हुई थी, तभी भी वो वहां पहुंच गई थी। उससे पहले शराब के ठेकेदारों के साथ उनका आज पता लगा मेरे को, वहां भी उनके साथ भी उनका हुआ था। कुल मिलाकर इन्होंने पुलिस को शिकायत दे दी। देखना ये हो कि पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है और किस तरह का अगला कदम जो है पुलिस की तरफ से उठाया जाता है। कैमरा पर्सन राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया, हिसार। और इस मसले पर जी मीडिया ने सोनाली फोगाट से भी एक्सक्लूसिव बातचीत की। सोनाली फोगाट का कहना है कि उन्होंने मार्केट सचिव सुल्तान सिंह के साथ जो किया उसका उन्हें कोई पछतावा नहीं है। सोनाली फोगाट ने कहा पूरा प्रकरण राजनीति से प्रेरित है। सोनाली फोगाट के मुताबिक मार्केट सचिव सुल्तान सिंह ने बीजेपी की 2 महिला नेतृत्व के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। सोनाली फोगाट ने कहा उन्होंने कोई दबाव में समझौता नहीं लिखवाया और पुलिस को शिकायत देकर सुल्तान सिंह पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही सोनाली फोगाट ने कहा मार्केट कमेटी सचिव सुल्तान सिंह को कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का समर्थन मिला है। मेरा ऐसा समझ
गालियाँ सुनने के लिए करती हूँ, बहुत गालियाँ सुनने के लिए करती हूँ क्या? हमें सम्मान से जीने का अधिकार नहीं। यही वो वीडियो है जो लगातार वायरल हो रही है और सोनाली फोगाट सरकारी अधिकारी की चप्पल से, जिसका नाम सुल्तान बताया जा रहा है, थप्पड़ से, चप्पल से पिटाई करती दिख रही है। सोनाली फोगाट ने हालांकि इसको लेकर ये कहा है कि उन्हें जो भी किया है उसको कोई पछतावा नहीं है। उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत की है, कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं जो गालियाँ सुनने के लिए करती हूँ क्या? आरोप जिस अधिकारी की पिटाई की जा रही है, दरअसल वो मार्केट सचिव है। और आपको ये बताएं कि मार्केट सचिव सुल्तान सिंह का ये कहना है कि उनसे पिस्तौल की नोक पर ये माफीनामा लिखवाया गया था। ये नया मोड़ इस पूरे घटनाक्रम में आया है। जान से मारने की धमकी भी दी गई। सुल्तान सिंह का ये कहना है कि मारपीट के दौरान सोनाली फोगाट ने आदमपुर चुनाव में मदद नहीं करने को लेकर भी बात कही थी और सोनाली फोगाट के साथ कोई अभद्रता उनकी तरफ से नहीं हुई है। पुलिस को उन्होंने भी अपनी तरफ से शिकायत दी है। तो यानी दोनों ही पक्षों की तरफ से पुलिस को शिकायत दी गई है और अब ये महत्वपूर्ण है कि आखिर इस मामले में क्या सच है, क्या गलत है, ये तय करना पुलिस की बड़ी चुनौती और उनके सामने, पुलिस के सामने बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन सबसे ज्यादा वायरल अगर इस पूरे घटनाक्रम में कुछ है तो वो ये वीडियो है जिसमें ये नजर आता है कि सोनाली फोगाट इस सरकारी अधिकारी मार्केट सचिव सुल्तान को चप्पल से, थप्पड़ से पीट रही है। क्योंकि सुल्तान सिंह की तरफ से एक बात कही गई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो माफीनामा सोनाली फोगाट द्वारा कुछ देर पहले दिखाया गया था वो जबरन एक तरह से लिखवाया गया था। बातचीत करते हैं सोनाली जी से। सोनाली जी, पूरा घटनाक्रम किस तरह से हुआ था ये, और जिस तरह से अब सुल्तान सिंह कह रहे हैं कि माफीनामा जबरन लिखवाया गया है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं आपको, ये जो माफीनामा है ये बालसबंद थाना इंचार्ज के सामने उसने लिख के दिया है। अगर थाना इंचार्ज उसके गवाह हैं उनके सामने दिया है तो जबरन कैसे हो सकता है। उन्होंने वीडियो भी दी है माफ़ी की और उन्होंने कबूल किया है कि मैंने गलत शब्द और बीजेपी महिलाओं के बारे में गलत टिप्पणियां की हैं, उसके लिए मैं माफ़ी मांग रहा हूं आपसे। और उसने 50 बार, कम से कम 50 बार माफ़ी मांगी होगी इस बात के लिए और मैंने दया दिखा के उसको माफ़ भी किया और मैंने थाना इंचार्ज को कहा कि मैं कोई कंप्लेंट नहीं करूंगी अगर ये माफ़ी मांग रहे हैं तो। कोई भी महिला मेरी जगह होती तो वो उसको ज़रूर मारती और जो मैंने किया है मुझे उस बात का कोई पछतावा नहीं है। और ये खाली मेरी बात नहीं है, समाज की सभी महिलाओं के मान सम्मान की बात है। मैम, आप बोल रहे हैं कि आपको कोई पछतावा नहीं है, लेकिन क्या इस तरह से चप्पल बरसाना वाजिब है आपके हिसाब से? क्योंकि विपक्ष भी अब इस बात को मुद्दा बना रहा है और बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। देखिए, विपक्ष इसलिए मुद्दा बना रहा है क्योंकि ये जो आदमी है, ये जब से इसकी पोस्टिंग यहाँ हुई है, हर बार जब भी बीजेपी वर्कर जाता है उसको बेइज्जत करके बाहर निकालता है। तो ये सारी चीजें जब आई और उसने हमने जानने की कोशिश की ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसने बताया। आज सुबह मैं गई, मैं पहली बार इससे मिली, तो इसने अपने आप ही स्टार्ट कर दिया सब कुछ और बोला कि मैं रणदीप सुरजेवाला जी के साथ 10 साल काम किए हूँ, मैं पीए रहा हूँ उनका। तो रणदीप सुरजेवाला जी के साथ इसने 10 से 15 साल मेरे ख्याल से इनका पीए रहा है और चुनाव में 1 महीने की छुट्टी लेके ये इनका कार्यालय इंचार्ज था, यानी कि ऑफिस इंचार्ज, यही सब कुछ संभाले हुए था और इस पे बहुत बड़ी राजनीति की जा रही है। नहीं, मैं उस आदमी को पहले जानती नहीं थी। आदमपुर के सपोर्ट की तो बात ही नहीं आती, उसमें सिर्फ शेड बनाने की बात को लेकर बातचीत हुई थी और उसने कबूल भी किया कि मैडम बजट आया हुआ है और शेड बनवा देते हैं जल्दी। लेकिन अचानक से उसका पारा युवा और बीजेपी के लोगों के खिलाफ क्या उसने जहर उगला है, क्या उसने चीज़ें कहनी स्टार्ट की है, बस उसके बाद उसका कंट्रोल नहीं था उसके ऊपर और बहुत सारी चीज़ें उसने पहले भी कही है और बीजेपी के कई लोगों के पास उसकी बातचीत के रिकॉर्ड भी हैं जो उसने गालियां निकाली है। तो वो ऐसा व्यवहार करता रहा तो कैसे चलेगा? समाज में बहुत गंदा मैसेज जाता है और महिलाओं को इससे हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है, हमारे समाज की महिलाओं को इससे खतरा है। तो ऐसे आदमी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जितने भी एलिगेशंस इनके ऊपर लगाए गए हैं उनके बारे में इनका कहना यह है कि आरोप निराधार है। बहरहाल इन्होंने भी पुलिस को शिकायत दे दी है। देखना यही होगा कि इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और किस तरह की कार्रवाई जो है पुलिस इस पूरे प्रकरण को लेकर करती है। कैमरा पर्सन राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया, हिसार। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की तरफ से अधिकारी पर चप्पलों और थप्पड़ों की बरसात किए जाने के मामले को लेकर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की है। हिसार के डीएसपी जोगिंदर सिंह ने बताया कि दोनों तरफ से शिकायत मिली है और पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। एक्चुअली ये बाल संबंध का मैटर है और एक सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस को कि बाल संबंध में इस तरह की घटना हुई है।
तो उसके लिए पुलिस पहुंच गई थी और कुछ वीडियो भी वायरल हुए हैं जो हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, वो पुलिस के पहुंचने से पहले के हैं और दोनों पक्षों से शिकायत हम लोगों को प्राप्त हो चुकी है। जो भी कानूनन कार्रवाई होगी वो ज़रूर अवश्य अमल में लाई जाएगी। एक्चुअली अभी हम लोगों को जो शिकायत प्राप्त हुई है उसको वेरीफाई करेंगे, जो भी फैक्ट सामने आएंगे उस हिसाब से कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो लगातार इस मामले पर सियासत भी गरमा रही है और आपको ये बता दें कि जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का भी नाम सामने आया है, तो उन्होंने भी इस मामले पर अपनी राय रखी है और इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये कहा है रणदीप सुरजेवाला ने। हमें सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है। एक अहंकारी मुख्यमंत्री और एक उनकी चहेती भाजपा नेत्री, देखिए किस प्रकार की अहंकारी तानाशाह तालिबानी सरकार खट्टर साहब आप चला रहे हैं। हरियाणा के कर्मचारियों का कोई मान सम्मान नहीं बचा, उनकी कोई सुरक्षा नहीं बची। इस प्रकार की भाजपा नेताओं के खिलाफ अगर खट्टर साहब आपने कार्रवाई नहीं की तो साबित हो जाएगा कि यह भाजपा नेत्री और नेता मुख्यमंत्री के इशारे पर सरकारी कर्मचारियों पर हमला बोल रहे हैं जो जनता की सेवा कर रहे हैं।